तो इन द प्रीवियस लेक्चर्स है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट पल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको यूज़ करके हम बहुत सारे सिग्नल्स को लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये सिंगल पल्स ऐसी है जिसको यूज़ करके हम बहुत सारे सिग्नल्स को लिख सकते हैं और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पल्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है रेक्टेंगुलर पल्स। ओके, सो रेक्टेंगुलर पल्स क्या होती है? सबसे पहली चीज़ तो ये है रेक्टेंगुलर पल्स कुछ इस तरीके की होगी। ये फंक्शन है टाइम का और ये टाइम है, ठीक है। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर पल्स है जो ब्लू कलर से आपको यहाँ पे दिख रही है। इस पल्स को हम लिख सकते हैं यूजिंग गेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रेक्टेंगुलर पल्स तो आपकी ये है रेक्टेंगुलर पल्स आपकी, और इस पल्स को हाउ वी कैन राइट तो उसको देख लेते हैं एक बार। सो नंबर 1 वी कैन राइट इट एज sum of two waveforms और गेट फंक्शन, ठीक है। तो सेम ये जो पल्स है रेक्टेंगुलर पल्स, इसको हम गेट फंक्शन भी बोलते हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर से ये मैग्नीट्यूड कितना है इसका, यानी कि ये जो पल्स आपको रेक्टेंगुलर पल्स दिख रही है, इट इज़ हैविंग अ मैग्नीट्यूड ए एट टाइम ए, और ये मैग्नीट्यूड ए के बराबर रहता है अप टू टाइम बी। सो ए से बी के बीच में ये पल्स एग्जिस्ट करती है, ए टाइम से बी टाइम के बीच में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए, ठीक है। सो ये जो पल्स है ये हम कह रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं सम ऑफ टू वेव फॉर्म्स। वो कैसे? ठीक है, तो वो ऐसे कि ये जो पल्स है आपकी, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि दिस इज माय फंक्शन ए, ये टी है, और ये पल्स कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं, जो कि अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, इसका मैग्नीट्यूड ए। तो इस वेव फॉर्म को मैं कैसे लिखूँगा? लास्ट क्लास में हमने इसको कवर भी किया था, है ना। हमने इसको कवर किया था कि ये एक यूटी फंक्शन है विद मैग्नीट्यूड ए। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ए मल्टीप्लाइड बाय यू टी, लेकिन यहाँ पे ये यू टी ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे देयर इज अ टाइम शिफ्टिंग, है ना। और टाइम कितने से शिफ्ट हो गया? ए वैल्यू से शिफ्ट हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। ए जो कि इसका मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय यू, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन, ब्रैकेट में टी माइनस ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये शिफ्टेड स्टेप फंक्शन है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज अ शिफ्टेड स्टेप फंक्शन। ये शिफ्टेड स्टेप है। नाउ अगर इस शिफ्टेड स्टेप में से एक टाइम, और से दिस इज टाइम बी, अगर एक पल्स टाइम बी पर एग्जिस्ट करती है, और से लाइक दिस, ये टाइम आपका ए था, ये मैग्नीट्यूड आपका कैपिटल ए था,
और यहाँ पर आपकी बी टाइम है, एक पल्स ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इसको क्या लिखूंगा मैं, बताओ, वही मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाइड बाय यू, ये पल्स अब बी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, टी माइनस बी। ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। आशीष, अविनाश, जितेश, राहुल, देखो राहुल, हम यहाँ पे क्या आज पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर पल्स के बारे में, ठीक है। रेक्टेंगुलर पल्स ये वेव फॉर्म ऐसी वेव फॉर्म है कि इसको यूज़ करके हम बाकी कोई भी सिग्नल है, कैसा भी सिग्नल है, उसको हम राइट कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो बेसिकली जो रेक्टेंगुलर पल्स है वो कुछ ऐसी दिखती है, एक रेक्टेंगुलर के जैसी, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका टाइम है। ये पल्स टाइम ए से स्टार्ट होती है और टाइम बी पर जाकर के ख़त्म होती है, जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर रहता है, ठीक है। इस पल्स को सबसे पहले मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ कि इसको मैं कैसे मैथमेटिकली लिखूँगा, ठीक है। जब हम इसको मैथमेटिकली लिखना सीख जाएंगे तो हम बाकी फंक्शंस को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इस फंक्शन को मैं, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सम ऑफ टू वेवफॉर्म्स या दो गेट फंक्शंस की मदद से लिख सकता हूँ, ठीक है। सम ऑफ टू वेवफॉर्म पे अगर मैं पहले ध्यान दूँ, ये ठीक है, तो अगर एक वेवफॉर्म है जो कि ए से स्टार्ट हो रही है, शिफ्टेड स्टेप फंक्शन है, ठीक है। दूसरा एक शिफ्टेड स्टेप क्या है जो बी से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसको दो अलग अलग उसमें तोड़ लिया यूनिट स्टेप्स में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फंक्शन ए से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, और दूसरा फंक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है ऐसे। जब मैंने ए में से बी को माइनस किया, है ना, तो जो माइनस होगा पार्ट, वो आपका ये वाला पार्ट पूरा माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। यानी कि ये पार्ट सारा का सारा माइनस हो जाएगा, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली दिस पार्ट, है ना। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखना चाहा कि मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाइड बाई यू टी माइनस ए, यानी कि ये वाला शिफ्टेड स्टेप फंक्शन। जब मैं उसमें से किसको माइनस कर दूंगा, दूसरे शिफ्टेड स्टेप को जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस साइन। अब जब इसमें से ये माइनस होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन, है ना। तो इसको मैं इस तरीके से शो कर लेता हूँ। कि ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ए में से बी गया, मेरा एफ टी था और यू टी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब आपने एक शिफ्टेड स्टेप फंक्शन जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, उसमें से दूसरा शिफ्टेड स्टेप फंक्शन जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है उसको माइनस किया, देन यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर पल्स लाइक दिस, है ना। तो हुआ क्या, इसमें से आपने इसको माइनस किया, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ए यू टी माइनस ए माइनस ए यू टी माइनस बी, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए आपने कॉमन निकाल लिया बाहर, यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी। तो आप समझ गए कि हुआ क्या, एक स्टेप में से आपने दूसरा स्टेप माइनस किया तो आपको मिल गया गेट फंक्शन। ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? इट इज़ वेरी सिंपल। आशीष, जितेश, राहुल, कोई डाउट है? वो पहला तो तरीका ये हो गया कि मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। सेकंड मेथड है कि मैं इसको प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकता हूँ, बट फिलहाल आपको उतना नेसेसरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप केवल इस तरीके को ध्यान रखना कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन बना है, ठीक है, क्या ये वाला फंक्शन, ठीक है,
यानी कि यू टी माइनस ए में से यू टी माइनस बी को जो आपने माइनस किया है इसको हम बोलते हैं गेट फंक्शन जी टी ए टू। सो ये कुछ ऐसा हो गया a मल्टीप्लाइड बाय जी टी ए टू बी। और जब जी टी ए टू बी का मतलब है तो दिस इज अ गेट पल्स यानी कि रेक्टेंगुलर पल्स फ्रॉम ए टू बी। तो यू टी माइनस ए माइनस यू टी माइनस बी। ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है भाई। नाउ हम चलते हैं इसकी तरफ, सेकंड जो है ट्रायंगुलर पल्स। सो सेकंड वी आर हैविंग अ ट्रायंगुलर पल्स और हाउ वी कैन राइट ट्रायंगुलर पल्स विद मैथमेटिक्स। सो ट्रायंगुलर पल्स आपकी कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि कुछ ऐसे स्टार्ट होगी और ऐसे ख़त्म होगी। फॉर से ये टाइम आपका x टाइम है और ये 2x टाइम है, ऐसे ये टाइम एक्सिस है। फॉर से ये आपका 3x और ये 4x टाइम, ठीक है। और ये आपका फंक्शन है ऑफ टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे इसको राइट करना चाहता हूँ एज अ फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन ऑफ कहना चाहूँ कि गेट फंक्शन के रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसी गेट फंक्शन का यूज़ करके हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो यूजिंग गेट फंक्शन, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये जो एफ टी है, ठीक है, उसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो 0 से x तक है जो कि इस रूप में आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो वैसे तो ये एक रैम फंक्शन है, ठीक है, दिस इज अ रैम फंक्शन। तो रैम फंक्शन क्या है? एक लीनियर फंक्शन जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी कि जो टाइम की वैल्यू वही फंक्शन की आपकी वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ, फॉर से दिस इज़ द वैल्यू a, ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है ये आपको देगी पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव स्लोप आएगा वो आएगा आपका कितना, a माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। तो यानी कि फॉर दिस ओनली दिस पार्ट है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1, उसके लिए आपके पास जो स्लोप आएगा वो आएगा a डिवाइडेड बाय x। और ये जो फंक्शन है ये क्या है, एक यूनिट रैम फंक्शन है। तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे t यूनिट रैम फंक्शन, और क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में मैं इसको कैद कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मैंने यहाँ लिख लिया जी टी फ्रॉम 0 टू x, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट मैं इसका लिखना चाहता हूँ, ठीक है। सो सेकंड पार्ट जो मैं इसका लिख रहा हूँ वो है कुछ ऐसे लिखूँगा मैं, ये मेरा सेकंड पार्ट है, ओके। इट इज़ हैविंग अ स्लोप ऑफ यू से, ये क्या है, इस तरफ से नेगेटिव स्लोप आपको दिखेगा, ठीक है। इस तरफ से आपको ये नेगेटिव स्लोप दिखेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको इस तरफ से ना बना करके इधर से बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो जब आप इसको इस तरफ से देखोगे तो इट विल हैव अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है, इस तरफ से देखने पे जब हम इधर से जाएंगे तो इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव स्लोप, बट जब हम इधर से आएंगे, ठीक है, तो हमें दिखेगा कि इट इज़ अ पॉजिटिव स्लोप।